टू माय न्यू ब्लॉग। और आज तो आ गए हैं सर। जानना चाहते हैं कि ये जो शहीद राजवीर सिंह, शहीद हरदेव सिंह जो खतौरी समुदाय से जो क्रांतिकारी थे, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर इसकी जानकारी होनी चाहिए। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, एक गौरवशाली स्थान है। इतिहास के पन्ने में यह जगह गुमनाम था। खुशी की बात है कि एक ऐसी क्रांति का यह संघर्ष स्थल रह चुका है जो इतिहास में संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1854-55 में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी वह इतिहास में संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मजे की बात है, इस आंदोलन की अगुवाई करने वालों में सिद्धू, कान्हू चांद, भैरव, फूलो धानो वगैरह का नाम तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। इनको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिल गई। किंतु कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो इस क्रांति के सूत्रधार थे। वैसे क्रांतिकारियों का नाम इतिहास के पन्ने से गुम हुआ नहीं था, बल्कि वह इतिहास में दर्ज था, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से वह गुमनामी की स्थिति में चला गया। और इसमें बड़ा यहाँ का रोचक कहानी है जुड़ा हुआ। कहानी सुनाइए सर। जिस स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं जी, इस स्थल पर एक यक्ष देवता का स्थान बना हुआ है जो हमारे पूर्वजों ने बनाया। पूर्वजों ने अब कब बनाया था यह किसी को जानकारी में नहीं था, लेकिन राजवीर यक्ष के नाम से इसकी पूजा की जाती थी। पूरे गांव के लोग पूजा पाठ करते थे। किंतु जब यह समाचार पत्रों में जब यह एक नाम आया कि राजवीर सिंह, खतौरी राजवीर सिंह ने इस क्रांति का बिगुल फूका था। ये क्रांति के मुख्य नायक भी थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया और वर्षों बाद इस संगठन में सिद्धू, कान्हू जैसे क्रांतिकारी लोग जुड़े और यह एशिया महादेश की एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में इसकी चर्चा हुई। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे यहाँ इस गांव के लोग, इस गांव के पूर्वज। इन्होंने एक देवता के रूप में इनके नाम को जीवित रखा था। उसी स्थान पर इन शहीदों की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ के कुछ समाज सेवियों का योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें यहाँ एक हमारे एक समाज सेवी भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे। पथरगामा पश्चिम में से जिला परिषद सियाराम भगत जी सबसे पहले सैल्यूट के अधिकारी हैं। एक राजेश झा जी पहले अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके थे। इन्होंने मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया। दिवंगत रघुनंदन मंडल जी विधायक, वे भी श्रद्धा के पात्र हैं। उन्होंने भी सपना देखा था कि
इस शहीद को हम शहीद का दर्जा दिलाएंगे, क्योंकि उनके आकर्षण के निधन के बाद उनके पुत्र माननीय विधायक श्री अमित कुमार मंडल जी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लिया और संकल्प को पूरा करके भी दिखाया। 2016 में उन्होंने पहली बार इस जगह पर 30 जून हूल दिवस के अवसर पर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर हूल दिवस के दिन यहाँ सार्वजनिक किया कि हूल के इतिहास में खेतरी राजवीर सिंह और खेतरी हरदेव सिंह का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा। इन्होंने इस जाति के नाम को इतिहास में 1854 में ही अपने खून से लिख दिया था। 2017 में या तत्कालीन झारखंड सरकार के मंत्री राज पलवार जी के कर कमलों के द्वारा प्रतिमा की स्थापना और अनावरण का कार्य संपन्न हुआ था। ऐन मौके पर माननीय विधायक अमित मंडल जी और श्री अशोक कुमार भगत जी की गारिमा में उपस्थिति थी। हजारों लोग इस इलाके के थे और यह क्रम चलता रहा। सरकार से मांग की जाती रही इन्हें राजकीय शहीद का दर्जा दिया जाए। हर्ष की बात है कि यहाँ की राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान में लिया। अमित मंडल जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया 2018 ईस्वी में, कार्यवाही शुरू हुई। तत्पश्चात माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में मेरी माटी मेरा देश अभियान इन्होंने चलाया था। देश की आज़ादी के लिए मरने मिटने वाले पूरे हिंदुस्तान के शहीदों के प्रांगण से उन्होंने पवित्र मिट्टी का संग्रहण कराया था। तिरंगा यात्रा, वसुधा वंदन कार्यक्रम वगैरह वगैरह। और इन शहीदों का नाम भी, इन शहीदों के नाम पर भी शिलापट भारत सरकार के द्वारा लगा। और वर्तमान सरकार भी धन्यवाद का पात्र है। वर्तमान झारखंड राज्य सरकार के काल में इसकी मांग पर सकारात्मक पहल हुआ। इसी सरकार के दरमियान TRI के द्वारा इस पर अनुसंधान हुआ। तत्पश्चात घोषणा भी की गई सरकार के द्वारा कि बहुत जल्द ही शहीद राजवीर सिंह, हरदेव सिंह के साथ साथ और भी स्वतंत्रता सेनानी जो गुमनाम हो चुके थे, इनके साथ और 9 शहीदों का नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज होगा। पाठ्य पुस्तकों में इसकी पढ़ाई होगी। यह एक गौरव की बात है इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए। अब ज़रूरत है कि लोग इनकी भावनाओं को समझेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे और एक नया समाज का प्रारूप तैयार करेंगे। चलिए बहुत खुशी वाली बात है। और हम लोग आज जो आए हुए थे तो शहीद राजवीर सिंह और शहीद हरदेव सिंह के इतिहास की पूरी विवरण सोनारचक गांव में श्री कृष्ण बैरागी जी के द्वारा सुने। और अब हम आपके गांव का कुछ दृश्य दिखाएंगे और भी कुछ लोगों से पूछते हैं शहीद राजवीर सिंह, हरदेव सिंह को कौन कौन जान रहे हैं। शहीद राजवीर सिंह और शहीद हरदेव सिंह को हम लोग देखे तो नहीं हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसे ज़रूर देखे हैं। और ये गौरव की बात है कि वो सोनारचक में रहते थे
और इसी स्थान पे, जिस जगह ये वीडियो बन रहा है, इसी स्थान पे इन्होंने प्रताप नारायण का वध किया था, जो अंग्रेजों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। और यही क्रांति से अचंभित होकर अंग्रेजों ने ये घोषणा किया कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उसे या तो पकड़ के जेल में डाल दिया जाए या गोली मार दिया जाए। राजवीर सिंह कागज़ की पन्नी से जानते हैं, तो हम लोग को तो पहले मालूम नहीं था, बाद में पता चला, इसी लेकर हम जान रहे हैं। और